मीन राशि वालों, मित्रों, इस पूरे वर्ष में वर्ष 2026 में राहु अचानक देगा बड़ी कामयाबी। दुश्मन भी यदि आपके होंगे तो घुटने टेक देंगे। राहु के बारे में बता दें, जब राहु का मार पड़ता है तो कोई ग्रह आपको साथ नहीं देता है। कहा जाता है कि राहु का मार आपके जीवन को तबाह बर्बाद कर देता है। वहीं राहु यदि आप पर प्रसन्न हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान, अरब, जो आप कहते हैं अरबपति, करोड़पति, अरबपति, ये बनने से नहीं रोक पाता है। जब राहु अपने आप पर आता है तो किसी की हैसियत नहीं कि आपको परेशान कर सके। दुश्मन तो घुटने टेक देते हैं। इसलिए ये आप समझ लें कि आपके जीवन के लिए, यानी वर्ष 2026 के जीवन जो समय रहेगा उसके लिए, उस समय राहु का प्रचंड प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। आपने जितने भी परेशानियों का सामना कुछ समय से किया है, आपके जीवन में अचानक अब बेहतर और बड़े बड़े अच्छे परिवर्तन भी राहु करेगा, लेकिन कुछ परेशान भी करेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव और राहु की दृष्टि खास करके दृष्टि थोड़े से प्रभावित इंसान को करता है। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको ये समझ लेना चाहिए, राहु जो है इस पूरे वर्ष में आपके लिए बहुत अधिक आपके फेवर में काम करेगा। कुछ परेशान भी करेगा, लेकिन आप जितना परेशान पहले हुए हैं अब उसमें बहुत अधिक कमी और तरक्की सफलता आपको देगा। क्योंकि आपने देखिए, आपको याद भी होगा वर्ष 2023-24, खास करके वर्ष 2024 का जो समय रहा है वहाँ राहु की स्थिति अच्छी नहीं थी, साथ साथ शनि की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो 24 का जो वर्ष रहा है ये आपके लिए दर्दनाक मतलब आपको बहुत रुलाया है, तड़पाया है, बहुत तरह के मानसिक स्थिति को खराब कर दिया है। मतलब आपको अकेले में रोने पड़ते होंगे, जो आपके तड़प को कोई देखता समझता नहीं होगा, ऐसा तड़पाया होगा, ऐसा आपको रुलाया होगा। क्योंकि ये राहु आपके मन मस्तिष्क को एकदम खोखला कर देता है, नींद की कमी कर देता है, आपके जीवन में भ्रम पैदा कर देता है, मानसिक स्थिति को एकदम खराब कर देता है। क्योंकि राहु जो सर और गर्दन से ऊपरी हिस्सा होता है राहु का, ये गर्दन के ऊपरी हिस्सों में बहुत प्रभाव डालता है। सबसे ज़्यादा तो इंसान के मानसिक स्थिति को खराब कर देता है। तो आपने पहले भी देखा आपके लिए राहु का प्रभाव अच्छा नहीं रहा, और राहु का प्रभाव अच्छा नहीं रहने के कारण आप बहुत तड़पे हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक बेहतर सुधार की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको करना क्या होगा आपको बताते हैं, विस्तार से समझाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डेली राशिफल, नई नई जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और लाइक हमेशा करते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा और राशिफल भी मिलता रहेगा। तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में राहु का जो प्रभाव रहेगा वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। आप यदि तो, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा है राहु, आप यदि इस समय विदेश जाना चाहते हैं तो राहु का संबंध विदेश से है। अब विदेश का मतलब ये ना समझे कि दूसरे कंट्री में, केवल दूसरे कंट्री से ही नहीं तात्पर्य है। ज्योतिष शास्त्र में आपके जो प्रभाव है वो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर लेकर चला जाता है। अब ये दूर लेकर जाता है तो कई चीज़ों में सफलता भी देता है। जैसे किसी अच्छी सफलता, किसी सफलता को लेकर आप जाते हैं या कहीं सफलता आपको प्राप्त होता है तो आप विदेश या अपने जन्म स्थान से दूर की यात्रा करते हैं। जैसे यदि किसी जॉब आदि में सिलेक्शन होता है तो आप दूर किसी दूसरे राज्य में भी चले जाते हैं। ये भी इस मामले में आपके लिए लकी है, क्योंकि आप इस समय ऐसे लाभ प्राप्त करेंगे जो विदेश से संबंधित लाभ हो, नौकरी हो या गवर्नमेंट सेक्टर का नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन आपको नए जगह पर पहुंचा देता है, नए जगह पर लेकर चला जाता है। साथ साथ आप विदेश में सेटल करा देता है, आपको विदेश प्रवास आवास दिला देता है। यहाँ तक कि आपका कोई कारोबार भी जुड़ा विदेश से संबंधित हो तो उसमें भी लाभ खूब देता है। या आप कोई कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं
तो कहीं न कहीं आपका बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बहुत दूर-दूर तक आपके बिज़नेस का जो प्रोडक्ट होता है, आपके जो प्रोडक्शन होता है, वो मार्केट बहुत तेज़ गति से पकड़ता है और 5 दिसंबर तक ये स्थिति रहेगी कि आपके बिज़नेस में काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। विदेश में सेटल का मतलब है कि आप कहीं न कहीं बाहर जाकर कुछ कर सकते हैं। अपने जो शहर में रहते हैं उस शहर से दूसरे शहर में, या जिस शहर में रहते या जिस गांव में रहते हैं उस गांव से दूसरे गांव में, या दूसरे शहर में या शहर में, कहीं न कहीं इस समय आपकी तरक्की का वहां आप झंडा गाड़ने वाले हैं। जैसे ज़मीन की खरीदारी, घर की खरीदारी, या वहाँ कोई बिजनेस शुरू करेंगे, दूसरे शहर में जाकर या शहर में जाकर बिजनेस शुरू करते हैं, वो बिजनेस शुरू करेंगे। मेरा तात्पर्य ये है कि आप कहीं न कहीं कुछ बड़े उपलब्धि हासिल दूसरे जगह जाकर करने वाले हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें कि जैसा कि ऐसे क्षेत्रों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी जो धर्म, कर्म, पूजा पाठ से संबंधित होगा। आप इस समय देखिए, महसूस कीजिए, अभी आपके मन में कहीं न कहीं इन चीज़ों के प्रति, जैसे कि आप धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाहेंगे, पूजा पाठ करना चाहेंगे, किसी धार्मिक कार्य कराना चाहेंगे किसी तरह का भी, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। जो साइंस के क्षेत्र से हैं, जो विज्ञान मनोविज्ञान के क्षेत्र से हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से हैं, उनको इस समय कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होने वाले हैं। इस समय कुछ अद्भुत ज्ञान इस समय आप अर्जित करेंगे जो आपके लिए कह सकते हैं कि आपको उच्च कोटि का फायदा लाभ देगा। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो ज्ञान है, जो क्षमता है, जो अब तक छिपी हुई थी, जिसे उजागर होना, या ये कह सकते हैं कि उजागर अब तक नहीं हुआ था, वो अब उजागर होगा और यही चीज़ आपकी तरक्की, सफलता, उन्नति का एक तरह का आधार बनेगा। जैसे किसी के अंदर संगीत का ज्ञान हो, कोई खेल क्षेत्र से हो, कोई और भी क्षेत्र हो, उनसे जुड़े हुए हों, जो नृत्य करते हैं, तो अब तक आप छिपे हुए थे। छिपे हुए का मतलब आपको कोई जानता नहीं था, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आप इन्हीं आधार पे अपना जलवा बिखेरेंगे और सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ बड़े बेहतर नाम अर्जित कर पाएंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, बहुत अच्छा है। यहाँ आपके अंदर रुचि बढ़ेगी, परोपकार करने का, चैरिटी का काम करने का, किसी तरह का सेवा करने का, धर्म कर्म का, ये बहुत बढ़ने वाला है। ये अत्यंत आपके लिए अच्छा है। इस समय आप अपने जो सम्मान है, जो अपना जो आपका वैल्यू है, ईगो है, वो बढ़ाएंगे। अपना इज्जत को बेहतर बढ़ाने के लिए इस समय खूब उपाय करेंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, काफ़ी अच्छा है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय धन बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी आर्थिक उन्नति, तरक्की प्राप्त होगा। आप आर्थिक रूप से, यानी धन के, पैसे और धन वैभव के रूप में बहुत तरक्की करेंगे। यहाँ अचानक कुछ बड़ा फ़ायदा आपको धन के रूप में होगा, अचानक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसे में जो आपके शत्रु हैं वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा जलेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे ईर्ष्या करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके धन के मामले में प्रयास यदि आप कर रहे हैं, बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या आप कोई बड़े लेवल पर काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगा। शिक्षा में सफलता खूब देगा, अच्छे रिजल्ट दिलाएगा, जिससे आप कहीं ना कहीं सेटल हो सकते हैं। मार्केटिंग के कामों में खूब लाभ मिलेगा। साथ ही साथ राहु के इस प्रभाव के कारण आपके मन में बहुत बड़े संकल्प आप करेंगे, जैसे कुछ बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प करेंगे, वो प्राप्त भी करेंगे। प्रसिद्धि भी राहु खूब देगा। और एक बात बता दें, इस जैसा कि राहु का संबंध जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन चीज़ों से भी है, टेक्नोलॉजी से है, बिजनेस से है, रिसर्च के क्षेत्र से है। तो इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, वैसे हम तो नहीं कहेंगे कि इस तरह के कार्य में आप आगे बढ़ें, लेकिन जहाँ तक अच्छे कार्य हों उसको आगे बढ़ाइए। टेक्नोलॉजी, अध्यात्म, रिसर्च के क्षेत्र, सोशल मीडिया से जुड़कर बहुत धन इकट्ठा करेंगे आप, बहुत ज़्यादा भौतिक सुख आपको प्राप्त होगा। कैरियर में आपका मान सम्मान, लाभ खूब मिलेगा। इस समय अचानक से आपके पास
कोई ऐसे कार्य आप करेंगे, कोई ऐसे बड़े उपलब्धि आप हासिल करेंगे जिससे आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अपने आप में ये जो समय रहने वाला है आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, जिससे आपके जो दुश्मन भी होंगे वो नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो पहचान परिचय और लोगों के बीच में आपका जो सम्मान बढ़ेगा, जिस कारण से आपके शत्रु झुक जाएंगे, घुटनों पर आ जाएंगे। और ये आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि इस समय तरक्की का एक नया रास्ता आपको प्राप्त होने जा रहा है। ये बहुत लकी टाइम आपका रहेगा। राहु आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर में रहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में राहु निगेटिव प्रभाव भी देगा। वो सुन लीजिए कहाँ निगेटिव प्रभाव देगा, कैसे बचना है। मित्रों, राहु द्वादश भाव में होने के कारण फिजूल खर्च कराएगा, और फिजूल खर्च आप कर कर के बहुत परेशान भी होंगे। जैसे जुआ में, दिखावे करने में, कोई चीज़ में ऐसे धन खर्च करेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। मानसिक स्थिति आपका कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, बहुत टेंशन आपको होगा सोच सोच कर। अब ये पॉजिटिव थिंकिंग होगा यहाँ, जैसे आप कुछ काम करना चाहेंगे उसमें टेंशन होगा, कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे उसमें टेंशन होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितना हो सके अकेले रहने से बचें, ज़्यादा नींद लें और टेंशन यानी स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा किसी के विवाद या झगड़े में पड़ने से बचने की कोशिश करें। साथ साथ आप अपने शत्रुओं पर पूरी तरह से नज़र रखें, इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि शत्रु आपके परेशान तो आपको करने की कोशिश करेंगे, जिससे काम थोड़ा डिले हो जाएगा। लेकिन आपके जब विजय होगा, सफलता मिलेगा, तो शत्रु फिर मुंह पीछे मुड़ जाएंगे, वो आप फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि कुछ परेशान तो आपको कर सकते हैं। और राहु को ठीक रखें, राहु को ठीक रखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, या पीला भी कुत्ता हो, काला कुत्ता हो तो रोटी खिलाइए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। नशा से दूर रहिए, शराब, मांस, नशे आदि के जो लत होते हैं उससे दूर रहें। शनिवार के सरसों तेल का आप छाया दान करें, इससे शनि राहु दोनों खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। शिव जी की आराधना करें, आप चाहें तो माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ करें, तो इस तरह से आपकी परेशानी दूर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।